आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के 8वें दिन की कथा। जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। माँ गौरी माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति है। इसका गौर वर्ण है। इनका 8 वर्ष का मनाया जाता है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। इसकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इसकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। आइए सुनते हैं कथा। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे ऋषि के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती ने ही तुमको इस वेश्या और को तथा अन्य विवेक जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम इन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सूरज ने उत्तम व्रतों का पालन करके आदि प्रदान करते हैं। आने वाले उन महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था। अतः तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वेश्या भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वेश्या उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले ही धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी के मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दिनों वे बलि प्रदान के समय अपने अंगों का रुधिर का पोषण किया। इसी प्रकार स्वयं पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वेश्या, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। अतः वह तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपने राज्य प्राप्त करने का वर मांगा। वैश्य का चित्त खिन्न एवं विकृत हो चुका था। इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। हे श्रेष्ठ वेश्या,
तुमने भी जो वर मुझसे मांगा मैं तुम्हें देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनोवांछित वर दिया। फिर वो दोनों भी भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी ने वरदान पाकर क्षत्रिय में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य में उत्पन्न होकर सवारणिक नामक मनु होंगे। देवी सूक्त पाठ। भगवती बोली, मैं रुद्र वासु आदित्य और विश्वदेव रूप में सर्वत्र विचरती मित्र करुण वरुण इंद्र अग्नि और अश्विनीय कुमारों को मैं भी धारण कर रखा है। सोम यज्ञ विश्वकर्मा सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से हचुर हवियुक्त सौम्य आदि का अनुष्ठान करते हैं। वे उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्म क्षण की अधिष्ठात्री पार्थिव और उपार्थिव देने वाली मैं हूँ। ब्रह्म शक्ति सामित ज्ञान रूपा मैं। यह ज्ञान ही है सब उपासनाओं का मूल। मैं ही अत्यंत जीवों में हविष्ट देवता इस हकार अनेक भावों में मेरी उपासना करते हैं। जीव जो आनंदी खाद्य द्रव्य भान करता है, देखता है, वह हवन धारण करता है तथा सुनता है, सब क्रिया मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को हप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा ही सेवती है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च हवदान करती हूँ, ब्रह्मशक बनाती हूँ और तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष सैचती हूँ। इस हकार में सर्वत्र व्यापक मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके उपरित भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण उपस्थित है। मैं समस्त भुवनों हविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति हल्दित होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग का मर्त्य लोक में परे भी वर्तमान, यही तो मेरी महिमा है। बोल सच्चे दरबार की जय।